Next chapter is chapter number 4 which is about general exceptions. अब इस चैप्टर में क्या है, एज़ यू नो कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ हर इम्पॉर्टेंट टॉपिक का और हर सेक्शन का एक जनरल ओवरव्यू ले रहे हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि पाकिस्तान पीनल कोड में दिए गए कौन कौन से सेक्शंस जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जिनका हमें पता होना चाहिए। अब ये जो चैप्टर नंबर 4 है जनरल एक्सेप्शंस, ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट जो है वो चैप्टर है, पूरा का पूरा चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम सबसे पहले तो ये बात समझते हैं कि जनरल एक्सेप्शंस का चैप्टर जो है वो किस हवाले से है। अब चैप्टर 4 जो है जनरल एक्सेप्शंस, अब इसमें हमने वो एक्सेप्शंस पढ़नी है जिससे एक पर्सन किसी भी बिना पर जो है उस पर क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं आती। ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जिनकी वजह से जो एक पर्सन है उसके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं आती, वो कौन कौन से डिफेंसेस का सहारा ले सकता है, या ऐसी एक्सेप्शंस हमने पढ़नी है जो पाकिस्तान पीनल कोड में तमाम एक्सेप्शंस मौजूद हैं इस चैप्टर के अंदर, जिस एक्सेप्शंस की बेस पर एक आदमी जो है वो क्रिमिनल लायबिलिटी से एग्जेम्प्ट हो जाता है, उस पर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं आती। अब हम वो केसेस जो है 1 बाय 1 स्टडी करेंगे और एक बहुत ही ईजी वे में मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपको सेक्शन वाइज ये सारे जो है ये याद हो जाएंगी, सारी एक्सेप्शंस जो हैं वो आपको सेक्शन वाइज याद हो जाएंगी। आपने एज इट इज़ इसी तरीके से इसको याद करना है ताकि आपके माइंड में ये चीज़ें बैठ जाएं, ठीक है। अब हम लोगों ने एक रूल पढ़ा हुआ है कि वेयर देयर इज़ अ जनरल रूल देयर इज़ एन एक्सेप्शन, ठीक है। अब उन्होंने बताया है ये सारी की सारी एक्सेप्शंस हैं जिनके थ्रू एक आदमी के ऊपर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं आती। अगर उससे कोई क्राइम कमिट हो भी जाता है फिर भी उसके ऊपर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं आती। अब 1 बाय 1 उसको देखते हैं। सबसे पहला है सेक्शन नंबर 76 है मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाय द पर्सन बाउंड बाय लॉ। एक पर्सन है जो बाउंड बाय लॉ है, जो बाउंड है, उसकी ड्यूटी है कि उसने एक काम करना है। फॉर एग्जाम्पल वो उसको ऑर्डर दिया गया है कोर्ट की तरफ से कि इस पर्सन को, फॉर एग्जांपल पुलिस है, पुलिस जो है वो एग्जीक्यूटिव है, वो बाउंड बाय लॉ है कि वो अपना काम करे। कोर्ट ने ऑर्डर किया है पुलिस को कि इस पर्सन को अरेस्ट करके लेकर आओ, ठीक है। उसने अरेस्ट करना था ए पर्सन को, लेकिन बाय द मिस्टेक ऑफ फैक्ट उसने अरेस्ट कर लिया है बी पर्सन को, गलती से उसको अरेस्ट कर लिया। यहाँ पर उससे गलती तो हुई ना, लेकिन किस बेस पर हुई है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बेस पर हुई है, ठीक है। वो पर्सन बाउंड बाय लॉ था, उससे मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से ये गलती हुई है, इसीलिए उस पर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं आएगी क्योंकि वो बाउंड बाय लॉ था, उसने वो काम करना था लेकिन उससे मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुए। अब यहाँ पर बात यह है कि जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है ना, मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है वो एक्सेप्ट किया जा सकता है, ठीक है, वो एक्सक्यूजेबल है। लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ है अगर, तो वो एक्सक्यूजेबल नहीं है। अब यहाँ पर आते हैं दूसरी जो इसकी एक्सेप्शन है वो है जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली। जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली का क्या मतलब है? सेक्शन 77 इसको डील करता है कि जब जज जो है वो अदालत में बैठकर कोई फैसला करता है, उसकी ये ड्यूटी है कि वो अपना ऑनेस्टली फैसला करे, ठीक है। उसकी कोई बुरी नीयत नहीं थी, उसने गुड फेथ के साथ फैसला किया है। व्हेन ही वाज अंडर हिज ड्यूटी, वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, जुडिशली एक्ट कर रहा है। उसने अगर फैसला कोई गलत भी दे दिया है लेकिन उसका गुड फेथ में उसने वो फैसला दिया है, तो उसके ऊपर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं आएगी। ये दूसरी एक्सेप्शन है। तीसरी एक्सेप्शन कौन सी है? परसुएंट ऑफ जजमेंट और ऑर्डर। अगर कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर दिया गया है या कोई जजमेंट है, उसकी वजह से आपने आपने कोई क्राइम कर लिया है फॉर एग्जांपल, ठीक है, लेकिन आपने गुड फेथ में वो क्राइम किया है क्योंकि आपने उस जजमेंट और ऑर्डर को मद्देनज़र रखते हुए वो काम किया, लेकिन आपसे गलती से क्राइम कमिट हो गया है, तो यहाँ पर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं आएगी क्योंकि आपके पास वो जजमेंट मौजूद होगी कि मैंने इस जजमेंट को मद्देनज़र रखते हुए या मैंने इस ऑर्डर को मद्देनज़र रखते हुए ये काम किया है। उसके बाद आ जाते हैं एक्सेप्शन नंबर 4 पर, पर्सन जस्टिफाइड बाय लॉ। यहाँ पर जो है
पर्सन जस्टिफाइड बाय लॉ, इस आदमी ने यहाँ पर गुड फेथ में कोई काम किया लेकिन उससे कोई ना कोई क्राइम कमिट हो गया, लेकिन उसे लगता है कि मैं जस्टिफाइड बाय लॉ हूँ, मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ अपनी बात को, मिस्टेक को फैक्ट हुआ, ठीक है उससे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा, उसको गलती से उससे कोई काम हो गया लेकिन वो समझता है कि मैं जस्टिफाइड बाय लॉ हूँ, तो यहाँ पर उसके ऊपर कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं आएगी। ये सामने इसके इनके सेक्शंस लिखे हुए हैं, आपने एज इट इज़ इसे याद करना है। आपका जनरल एक्सेप्शंस का ये जो लेंथी चैप्टर है ये पूरा का पूरा यहीं पर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट वन जो है वो है एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंटली कोई क्राइम कमिट हो गया आपसे, ठीक है, मतलब आप कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो गई है, कोई ऐसा जो है आफत आ गई है, कोई ऐसा वाकया हो गया है जिसका आपको नहीं पता था, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप जा रहे हैं कार में, आपकी कार का जो एक टायर है वो निकल गया है जिसकी वजह से किसी आदमी की डेथ हो गई है, ठीक है, आपकी कार ने किसी को हिट किया, किसी आदमी की डेथ हो गई, उसमें आपका कोई कसूर नहीं है, ठीक है। आप जो है इस चीज़ को जो है अपना डिफेंस बनाकर ये बात कह सकते हैं ये कि इट वाज एन एक्सीडेंट, ये इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। तो यहाँ पर ये क्या होगी, जनरल एक एक्सेप्शन होगी जिसके थ्रू आप पर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं आएगी। उसके बाद आ जाते हैं नेसेसिटी पर। नेसेसिटी क्या होती है, ज़रूरत। एक बड़े नुकसान से बचने के लिए अगर आप कोई छोटा नुकसान कर देते हैं तो आपके ऊपर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल ट्रक है एक, उसकी ब्रेक्स फेल हो गई हैं, ठीक है, यहाँ पर एक तरफ ट्रक के बहुत ज़्यादा लोग हैं और दूसरी तरफ ट्रक के बहुत कम लोग हैं। अब ज़्यादा लोगों से को मारने से बेहतर था कि वो कम लोगों की तरफ जाता, ठीक है। अब एक बड़े नुकसान को उसने बचाया लेकिन छोटा नुकसान उससे हो गया, कुछ लोगों की, एक या दो चंद लोगों की अगर डेथ हो जाती है तो यहाँ पर वो एक बड़ी आफत से बचने के लिए, बड़ी जो है किसी मसले से बचने के लिए उसने ये काम किया था, तो ये कहलाता है नेसेसिटी, और यहाँ पर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं आती, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, जो हमने एक्सेप्शन नंबर 7, 8, 9 और 10 पढ़नी है ना, इनको हमने इकट्ठा मिलाकर पढ़ना है और इनके सेक्शंस भी हम लोगों को ऐसे याद हो जाएंगे। फर्स्ट जो है इसमें वो है इन्फेंसी। इन्फेंसी का मतलब होता है आपकी कम एज, ठीक है, मतलब आप मेजर नहीं है, माइनर है, माइनर होने को कहते हैं इन्फेंसी, ठीक है। अगर किसी माइनर ने क्राइम कमिट किया है, अगर वो माइनर पर्सन है तो उसका जो क्राइम है उसके ऊपर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, बिकॉज वो माइनर था, ठीक है, इन्फेंसी। अब यहाँ हमने देखना है कि चारों के चारों आई से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपको याद रहेगा कि ये 4I वाला पार्ट कौन सा है, उनके सेक्शंस कौन से हैं, 82, 83, 84 एंड 85, ठीक है। आपने इसको एज इट इज़ याद कर लेना। यहाँ पर आपके 4 सेक्शंस तो यहीं पर कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर क्या है, इन्फेंसी मतलब माइनर पर्सन ने कमिट किया। नेक्स्ट है इमेच्योरिटी। अगर कोई पर्सन इमेच्योर है, उसकी इतनी एज नहीं है कि वो मैच्योर हो या कॉन्सिक्वेंसेस को देख सके कि इस बात का नतीजा क्या होगा और उससे कोई क्राइम कमिट हो जाए, ठीक है, मतलब वो इतना उसकी मेंटल कैपेसिटी नहीं है कि उसको ये बात जो है वो पता लग सके कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, वो इतना इमेच्योर है, ठीक है, तो यहाँ पर उसके ऊपर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं आएगी। उसके बाद आ जाते हैं इंसेनिटी पर। इंसेन पर्सन क्या होता है, जो समझ लो पागल है, समझ लो फॉर एग्जांपल, ठीक है। इंसेन पर्सन वो है जिसके दिमाग का, जिसका कोई मेंटली जिसको कोई प्रॉब्लम होती है, वो इंसेन पर्सन होता है। पागल को हम लोग इंसेन कहते हैं, ठीक है। अगर ऐसा कोई पर्सन है और वो किसी का फॉर एग्जांपल जो है वो मर्डर कर देता है, किसी को कत्ल कर देता है, तो उसके ऊपर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं आएगी, बिकॉज वो इंसेन पर्सन था उस वक्त, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेट अगर कोई पर्सन है, किसी ने शराब पी हुई है और उसके नशे में वो किसी को कत्ल कर देता है, तो तब उस पर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं आएगी जब वो शराब या इंटॉक्सिकेशन या किसी किस्म का नशा उसको उसकी विल के अगेंस्ट दिया गया, उसकी मर्जी के ख़िलाफ़ उसको वो नशा ज़बरदस्ती करवाया गया हो और फिर उससे कोई ना कोई ऐसा गलत काम करवाया गया हो, उसने कोई क्राइम कमिट किया है, तब उसके ऊपर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं आएगी। लेकिन अगर वो इंटॉक्सिकेट खुद हुआ है और उससे कोई क्राइम कमिट हुआ है तो ये एक जुर्म है, ठीक है। यहाँ पर उसको इंटॉक्सिकेशन के लिए या अगर उसने शराब पी है उसके लिए भी उसको सज़ा दी जाएगी, और जो उसने मर्डर कमिट किया उसके लिए भी उसको सज़ा दी जाएगी, ठीक है। ये थे 4I जो हम लोगों ने स्टडी कर लिया। अब हम आते हैं 4C पर, ठीक है। 4 आपके सेक्शन ये रेडी हो गए, 4 आपके सेक्शन ये रेडी हो गए, ठीक है। अभी 4C क्या है,
सेक्शन नंबर 87 में है कि कंसेंट से अगर कोई काम करें आप, फॉर एग्जांपल रेसलिंग हम देखते हैं। रेसलिंग में क्या होता है, फेंस के अंदर दो बंदे होते हैं जो एक दूसरे की रजामंदी के साथ एक दूसरे को मारते हैं, ठीक है। रेसलिंग हो रही होती है, अगर उस दौरान किसी को चोट लगती है या उस दौरान कोई इंजरी कॉज हो जाती है किसी पर्सन को दूसरे बंदे की वजह से, तो ये उसके ऊपर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि जो इंजर हुआ है वो अपनी कंसेंट से हुआ है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कम्युनिकेशन पर। कम्युनिकेट करना किसी बंदे से गुड फेथ में, लेकिन उस कम्युनिकेशन की वजह से उसे कोई नुकसान हुआ है, तो आप पर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं आएगी। इसकी एग्जांपल देखते हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि एक डॉक्टर है, वो अपने पेशेंट को बता रहा है कि अगर तुमने अपनी सेहत का ख्याल ना रखा, वो उसको एज अ डॉक्टर एडवाइस दे रहा है इन अ गुड फेथ कि अगर तुमने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा तो तुम मर जाओगे। ये बात पेशेंट ने सुनी, कम्युनिकेशन हुई, ये बात पेशेंट ने सुनी, उसे शॉक लगा और वो मर गया। यहाँ पर डॉक्टर की कोई गलती नहीं है, बिकॉज वो गुड फेथ में उसको एडवाइस दे रहा था जो उसकी हेल्थ के लिए ज़रूरी था, ठीक है। तो यहाँ पर कम्युनिकेट करते हुए इन अ गुड फेथ अगर कम्युनिकेशन किया और उसको शॉक लगा है और अब वो मरा है, तो आप पर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं आती। ये एक एक्सेप्शन है क्रिमिनल लायबिलिटी से बचने के लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कंपल्जन। कंपल्जन होता है किसी को ज़बरदस्ती करना, ज़बरदस्ती, डरा धमका कर, फियर, अंडर फियर अगर किसी से कोई काम आप करवाते हैं, गन पॉइंट पर कोई काम आप गलत किसी से करवा रहे हैं, किसी से क्राइम कमिट करवा रहे हैं गन पॉइंट पर, कि जिससे उसकी जान को ख़तरा है, उसको कोई ना कोई नुकसान का ख़तरा है कि ये मुझे मार देंगे या मुझे कोई हर्ट कॉज कर देंगे। अगर इस कंपल्जन के अंडर आप कोई क्राइम कमिट करते हैं तो आप पर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं आएगी, उन पर क्रिमिनल लायबिलिटी आएगी जिन्होंने आपको अंडर फियर रखा हुआ, ओके। यहाँ पर कंपल्जन की सूरत में जो है आप पर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं आएगी। उसके बाद आ जाते हैं कि नंबर 14 पर कॉजिंग स्लाइट हार्म। कोई छोटा सा अगर आपने नुकसान किया, इतना छोटा जिससे किसी की डेथ कॉज नहीं हो सकती, किसी को कोई हर्ट कॉज नहीं हो सकता, किसी को इंजरी नहीं हो सकती, कोई नुकसान नहीं होता किसी को, मतलब ना वो मेंटली तौर पे कोई उसको नुकसान होता है ना उसको फिजिकली तौर पे कोई नुकसान होता है, आपने इतना छोटा सा किसी को नुकसान किया, फॉर एग्जांपल किसी को चुटकी काट लेना, तो यहाँ इस बिना पर कोई किसी को सूट फाइल नहीं करता होता कि इसने मुझे चुटकी काटी है, ठीक है। कॉजिंग स्लाइट हार्म पे जो है आपके ऊपर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं आती, क्योंकि ऐसा जिसमें ऐसा कोई नुकसान नहीं होता किसी दूसरे बंदे को। अब लास्ट वन जो है नंबर 15, वो है प्राइवेट डिफेंस। अगर आपको कोई पर्सन कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो आप अपने दिफा करने के लिए, प्राइवेट डिफेंस के लिए, अपने आप को बचाने के लिए जो है उसके ऊपर, फॉर एग्जांपल अगर एक जो है लोग आपके ऊपर हमला कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने प्राइवेट डिफेंस के लिए, अपने आप को बचाने के लिए उसके ऊपर बैक जो है उसके ऊपर हमला कर सकते हैं, तो ये प्राइवेट डिफेंस है, ठीक है। अपने आप को बचाने के लिए अगले का नुकसान कर देना ये क्रिमिनल लायबिलिटी है। लेकिन प्राइवेट डिफेंस का राइट तब अराइज होता है जब आपके ऊपर हमला हो रहा हो, फॉर एग्जांपल आपको कोई ना कोई नुकसान पहुंचा रहा हो, जब तक आपको ये लगे कि मुझे नुकसान नहीं पहुंच रहा, आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ करके उसको गोली मार देते हैं, तो यहाँ पर आप पर क्रिमिनल लायबिलिटी आएगी, ठीक है, क्योंकि उसने आपको नुकसान नहीं पहुंचाया लेकिन आपने पहले उसे नुकसान पहुंचा दिया, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने सारी की सारी वो एक्सेप्शंस पढ़ी हैं जिन पर आपसे क्राइम तो कमिट कोई ना कोई हो जाता है, आपसे गलती से कोई नुकसान तो हो जाता है, लेकिन आप पर क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं आती। उनकी रीजंस हम लोगों ने पढ़ी हैं। मिस्टेक ऑफ फैक्ट सबसे पहले पढ़ा है, उसके बाद जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली पढ़ा है, उसके बाद हमने पढ़ा कि जजमेंट और ऑर्डर की वजह से जब आप कोई ऐसा काम कर बैठते हैं, उसके बाद हमने पढ़ा कि पर्सन जस्टिफाइड बाय लॉ, उसके बाद हमने एक्सीडेंट और नेसेसिटी की बात की है। इन दोनों को 80 और 81 को आप लोग मिला के पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने 4I पढ़े, इनफेंसी, इमेच्योरिटी, इंसैनिटी और इंटॉक्सिकेशन। इसके 82, 83, 84 और 85 इसके सेक्शंस हैं, ये आपको याद हो जाएगा। उसके बाद हमने 4C पढ़े, ठीक है, कंसेंट से कम्युनिकेशन करते वक्त, कंपल्जन के अंडर और कॉजिंग स्लाइट हार्म, यहाँ पर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं आती। और उसके बाद है लास्ट वाला जो है प्राइवेट डिफेंस का राइट यूज़ करते हुए अगर आप कोई नुकसान किसी को पहुँचाते हैं तो आपके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं आती। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर पर।